हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल सेवर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, डेली रात्रि 8 बजे हम लोग बिहार डीएलएड के लिए लाइव क्लासेस देख रहे हैं और क्लास नंबर 13 है, जिसमें हम लोग बिहार डीएलएड के लिए वीवीआई प्रश्न देखेंगे। और पिछले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसको आप एक एक करके जब भी समय मिलता है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार डीएलएड की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे अपने लाइफ में रिलेट करके भी समझ सकते हैं। ये जो तेल और वसा युक्त वाले भोजन होते हैं अधिक समय तक रखने पर उसके स्वाद में और उसके गंध में बदलाव हो जाता है, इसके किसके कारण होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गंधिता या फिर रेसिस्टेंटी। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से आपको 2-4 पॉइंट और आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कोहल बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जो एल्कोहल बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो किण्वन की प्रक्रिया से ही एल्कोहल का निर्माण होता है। साथ ही जो आपको दही और सिरके का निर्माण होता है ये आपको किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है, जो कि आप सभी कैंड को याद होना चाहिए। साथ ही जो ये हम लोग शराब या फिर दारू पीते हैं उसमें भी एल्कोहल होता है। कभी कभी डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये पॉइंट आपको भी याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन बहुत ही इजी कर सकते हैं बहुत सारे काइंड के, लेकिन बहुत सारे काइंड के लिए हार्ड भी हो सकता है। ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया, ध्वनि, दूरी, गति या फिर मौसम। तो जो प्रकाश वर्ष है ये आपको दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही फटाफट आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, आसपास से ध्वनि को एकत्रित करना क्या होता है, यानी कि किसके द्वारा हम लोग आसपास के ध्वनि को एकत्रित करते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटपटा हो सकता है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कान का पर्दा, कर्णावरत, कर्णपाली यानी कि पिन्ना या फिर स्वर तंत्रिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि है कर्णपाली यानी कि पिन्ना। ठीक है, यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो इसके बारे में आपको देखिए, जब भी क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाए कि कौन सा जो कथन है सही है या फिर कौन सा कथन गलत है, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए जो आपको चारों ऑप्शन दिए गए इन चारों ऑप्शनों के बारे में डिटेल में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आप इसका हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया और बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है जो कि मेंशन किया गया, यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि ये पूरी तरह से गलत है और यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और बहुत सारे कैंड को लग सकता है कि सर सी ऑप्शन ही क्यों इसका सही होगा, तो मैंने आपको बताया कि देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए इसके बारे में, जिस क्वेश्चन के बारे में डिटेल मालूम होना चाहिए। जो तीनों ऑप्शन दिए गए बिल्कुल सही है और जो सी ऑप्शन में दिया गया है यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है पूरी तरह से गलत है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप जानना चाहते हैं कि किस बुक से पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए आप बेस्ट बुक हो सकता है, तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इस बुक पे आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको
क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही ये संपूर्ण गाइड बुक है जो कि नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि 120 क्वेश्चन इस बार आपको 2023 में लागू किया गया है, उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही संपूर्ण गाइड के साथ आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी बाई कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी और बेस्ट होती रहेगी। ठीक है, इन दोनों बुकों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को बाई कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है। देखिए आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आपको बहुत ही चुनकर लाया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, तो ये आपको तलछटी पत्थर का एक उदाहरण है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे कि बलुआ पत्थर होता है और चूना पत्थर, तो ऐसे ही करके एक तलछटी पत्थर होता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा ऐसे लिखा गया है, लेकिन बहुत ईजी है। धर्म की स्वतंत्रता के बारे में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, किस अनुच्छेद में लिखा गया, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 हो जाएगा। अनुच्छेद 25 में ये बातें मेंशन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और जो आपका स्वतंत्रता का अनुच्छेद है वो 25 से 28 है, कभी कभी आपको ये भी याद रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, भारत में चुनाव के संदर्भ में VVPT का फुल रूप क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसके फुल फॉर्म में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन फुल फॉर्म को आप अच्छे से घर पर किसी बुक के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, आप फुल फॉर्म को जरूर देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होगा वोटर वेरिफिकेबल पेपर एडिट रील। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए कटक, अहमदाबाद, औरंगाबाद, चंदर नगर। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है कि हटकर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंड को लग सकता है कि ताजमहल तो आगरा में है और यहाँ पे आगरा तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो वो क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, ताजमहल की प्रकृति बीबी का मकबरा, आपको यहाँ पे बीबी का मकबरा बता रहे हैं ना कि ताजमहल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा औरंगाबाद, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। साथ ही आपको इस क्वेश्चन से एक बात और याद होना चाहिए कि जो बीबी का मकबरा है इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, जो कि यहाँ से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि ताजमहल को 1983 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था, और यहाँ पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह को चुनिए। यानी कि जो वैदिक काल में देवता थे उनके समूह को यहाँ पे चुनना है, उनको समूह को छांटना है, जो कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, अग्नि, इंद्र, सोम, शेषनाग, चंद्र, यम, या फिर ब्रह्मा, या फिर वरुण, विष्णु, शिव। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा अग्नि, इंद्र और सोम। यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियाँ हरी हो जाती हैं, इसका कारण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कुछ दिन के बाद जो पीतल की मूर्ति होती है या फिर कांस्य की जो मूर्ति होती है वो हरी हो जाती है, इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका जो कारण होता है वो होता है संरक्षण, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे कैंड को यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण में कंफ्यूजन होता है, तो मैं आप सभी कैंड के लिए एक बुक रिकमेंड करता हूँ, जो कि एसके झा का आपने बुक देखा हुआ है, एसके झा सर का साइंस वाला बुक, बहुत ही अच्छा बुक है, और उसमें बहुत ही डिटेल में ये बातें मेंशन किया गया है ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो तृतीयक क्षेत्र है उसका दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सेवा क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं आप सभी को मालूम होना चाहिए, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में आपको कृषि हो गया,
मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया। उसी तरह से जो तीसरा क्षेत्र उसमें बैंकिंग, बीमा, भंडार, व्यापार, ये सब तीसरे क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट से इतना पॉइंट, इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा किस क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, नटराज की कांस्य मूर्ति प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो आपको नटराज की कांस्य प्रतिमा थी, ये आपको चोल शासन काल में निर्मित की गई थी, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब यहाँ से देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको समझना होगा। मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझना जरूरी है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझते हैं तो फिर आपको आंसर देना बहुत ही यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी कारण जानते हैं कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था। अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप इसके लिए सही आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा ये आपको बताना है किस कारण से महत्वपूर्ण था। तो जो इसका महत्वपूर्ण कारण था वो था स्वराज की मांग, जो कि इसी पूर्ण स्वराज की मांग को प्रस्तावित किया गया था इस अधिवेशन में, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 ईस्वी में ये किया गया था, जो कि आप सभी कैंड को मालूम होगा। और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, बाली का सफर, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। यानी कि एक त्यौहार है जो कि आपको बताना है किस राज्य में मनाया जाता है, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर उड़ीसा। तो ये आपको उड़ीसा में मनाया जाता है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। तो जो आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये आपको थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी, जो कि यहाँ से ए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो बांदीपुर है ये आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यहाँ से उद्यान से संबंधित बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा उद्यान किस राज्य में है, तो यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ और लास्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, मलेरिया और कालाजार किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो आपको मलेरिया और कालाजार है ये आपको प्रोटोजोआ से संबंधित है। और इसका जो ट्रिक है, जो कि पापा काम पर सोते हैं, ये ट्रिक जो कुमार गौरव सर है उन्होंने बताया था। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, पापा काम पर सोते हैं, प्रोटोजोआ का ट्रिक है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने टोटल 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना स्कोर शेयर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। घर पर 4 से 5 घंटे पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस लगाते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।